आप कह रहे हैं कि शराबबंदी 15 मिनट में हटा दूंगा? बिल्कुल हटा दूंगा। ऐसे कैसे? अरे मैं इस अभियान ये चुप्पा वोटर शराबबंदी की वजह से ही नीतीश बाबू को मिले ना। यही तो जन स्वराज की ताकत है। हम महिलाओं के बीच में जाकर कह रहे हैं कि शराबबंदी हटा लेंगे। जन स्वराज में हमने ये संकल्प लिया हुआ है कि बात मैं बोलूंगा बिल्कुल वही जो मुझे समझ में आ रही है, वोट दो या मत दो। हाँ, तो वो वोट नहीं देंगे, सुन के चले जाएंगे आपको। आप चिंता मत करो। आप क्यों चिंतित हो भाई? हमें वोट हमें नहीं देंगी ना, आप क्यों चिंतित हो रहे? अरे तो मेरा तो सवाल फर्ज बनता है कि सवाल पूछूं मैं। अब ये देखिए भाई, अगर आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी मैं 15 मिनट में हटा दूंगा। हाँ, क्यों हटा दें? सबको मालूम है ना, बिहार में एकमात्र आदमी जो डंके की चोट पे कह रहा है कि अगर सरकार बनी 15 मिनट में शराबबंदी उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। ऐसा क्यों करेंगे आप? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए समाज का आर्थिक विकास हुआ हो। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, देश की बात नहीं, पूरे दुनिया में लोगों ने ट्राई किया, कहीं पर सफलता नहीं मिली। दूसरा जो आधार लोग शराबबंदी का बताते हैं, वो बताते हैं महात्मा गांधी की बात कि गांधी जी ने ऐसा कहा। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया, सरकारी कानून का जरिया नहीं उन्होंने बताया था। गांधी जी ने ये नहीं कहा कि शराबबंदी लागू करने के लिए कानून बना दो और जो न माने उसको जेल में डाल दो। ये तो ऐसे हुआ कि गांधी जी ने कहा कि शाकाहारी बनो और कल सरकार कानून बना दे कि जो नॉन वेजिटेरियन है उसको जेल में डाल देंगे और फिर गांधी के नाम पर फोड़ोगे। तीसरी बात, बिहार जैसे राज्य में मान लीजिए कि अगर शराबबंदी का एक पैसे का फायदा है भी तो फायदा तब होगा ना जब शराबबंदी लागू होगी। शराबबंदी तो लागू है नहीं। शराबबंदी के नाम पर यहाँ शराब की दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरी हो रही है। मतलब पटना में वो व्यवस्था है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक ब्रांड की शराब चाहिए तो पूरा बोतल तो आप पियोगे नहीं। आप वो बोतल लेकर आता है, आपको 2 पैक पिलाता है, फिर आपके सामने उस बोतल को सील करता है, फिर अगले दिन वो लेकर आता है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते हो कि बोतल आपके घर में पकड़ लिया जाए। बस इस लेवल की होम डिलीवरी है यहाँ पर शराब की सर्विस है। और इसका नुकसान क्या है बिहार को? सिर्फ शराब के रेवेन्यू से बिहार को करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान हो रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट नेताओं के पास, यहाँ के अफसरों के पास, पूरे शराब माफिया के पास, और इस पैसे को ये चैनलाइज कर रहे हैं कहाँ? क्राइम में, पॉलिटिक्स में। और सबसे बड़ी बात, जिस महिला की आपने बात की, ये पूरा चीज़ लागू किया गया महिला एम्पावरमेंट के नाम पर। तो क्या महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ? इसमें टोटल शराबबंदी में अभी 8.5 लाख केस हुए हैं। अभी तक 8.5 लाख केस हुए शराबबंदी में। करीब करीब 6,36,000 के आसपास केस में कॉग्निजेंस लिया जा चुका है कोर्ट में। 1,20,000 से ज़्यादा लोग अभी अंडर ट्रायल जेल में हैं। ये कौन लोग हैं? इसमें ज़्यादातर लोग गरीब, पिछड़े, वंचित, मुस्लिम, दलित हैं, जो कि एक बार फंस गए तब उनकी घर की महिलाएं, उनके घर के परिवार वाले थानों के और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। और जितने बड़े लोग हैं, हाँ, जो नीतीश और सरकार में बैठे हुए हैं, अगल बगल उनके बैठने वाले लोग, यहाँ के शराब के सबसे बड़े माफिया वो हैं जो सरकार के सो कॉल्ड बड़े चेहरे हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व में नुकसान हो रहा है। सिर्फ पैसे की बात ही नहीं है। गाँव में आप चलिए, मैंने वीडियो ट्वीट्स पे डाले हुए हैं जहां महिलाएं ये कह रही है, जो दलित समाज की महिलाएं हैं, शराबबंदी के नाम पर थाने वाले जाकर उन टोलों से मुसहर समाज की महिलाओं को, पासवान समाज की महिलाओं को बुलाकर अपने थाने में बैठा देते हैं, भैया यहाँ झाड़ू लगाओ। अगर उनको पता चल गया यहाँ शराब का कोई काम कर रहा है, पुरुष तो मिलेगा नहीं, वहाँ के 10 महिलाओं को बुला के थाना में झाड़ू लगाओ, मेरा बर्तन साफ करो, जब तक तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारा बेटा पति सरेंडर नहीं करेगा तब तक थाने में बैठे रहो। और ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो मैंने एक दो नहीं, मल्टीपल वीडियो जारी किए हर गांव में। तो आप ये कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है आप 15 मिनट में खत्म कर देंगे? बिल्कुल। और मतलब जन स्वराज की व्यवस्था बनी तो उसको बिल्कुल हटाएंगे।